हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है ट्रेवल ट्यूटर के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि सिद्धार्थ ने किस प्रकार गौतम बुद्ध बने और उनके जीवन के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह जीवन और मानवता के गहरे अर्थों को समझने का मार्ग भी दिखाती है। सिद्धार्थ का जन्म और बचपन। सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता महामाया थी। सिद्धार्थ का जन्म एक शुभ भविष्यवाणी के साथ हुआ था। कहा गया कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के अंदर विलासितापूर्ण जीवन प्रदान किया। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सिद्धार्थ को कभी किसी प्रकार का दुख या जीवन की कठिनाई न दिखे। विश्लेषण। इस भाग से हमें ये समझ आता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना संपन्न क्यों न हो, जीवन की सच्चाई से वह बच नहीं सकता। ये सिद्धार्थ के जीवन का पहला मोड़ था। 4 दृष्टियां। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने पहली बार महल से बाहर कदम रखा। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने उन्हें ये समझाया कि हर व्यक्ति बुरा होता है। एक बीमार व्यक्ति जिसने उन्हें बीमारी की अनिवार्यता दिखाई। एक शव जिसने मृत्यु की सच्चाई बताई। एक सन्यासी जिसने उन्हें त्याग और शांति का मार्ग दिखाया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर से झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि संसार में सुख के साथ दुख भी अपरिहार्य है। ये भाग हमें सिखाता है कि सच्चाई को स्वीकार करना ही पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। सिद्धार्थ का यह अनुभव हर मनुष्य के जीवन की वास्तविकता को उजागर करता है। ज्ञान की खोज। इन दृश्यों के बाद सिद्धार्थ ने महल, अपना परिवार और राजसी सुख वैभव त्याग दिया। उन्होंने इसे महाविनिष्क्रमण, महान त्याग कहा। वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की। वे कई गुरुओं के पास गए, लेकिन कहीं भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। विश्लेषण। सिद्धार्थ का तप और उनका ज्ञान हमें ये सिखाता है कि कोई भी सच्चाई को केवल बाहरी साधनों से नहीं पा सकता। इसका मूल स्रोत व्यक्ति के भीतर ही है। बुद्ध का संदेश और शिक्षाएं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर अपने उपदेश दिए। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी। 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा का त्याग ही दुखों का अंत है। अष्टांगिक मार्ग से दुखों का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान। मध्य मार्ग। न अत्यधिक विलासिता, न अत्यधिक कठोरता, बल्कि एक संतुलित जीवन। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी उनके समय में थी। उनका संदेश यह है कि शांति और संतोष केवल भीतर से प्राप्त हो सकते हैं। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, मृत्यु के बाद की शांति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु भी एक संदेश थी कि हर जीवित प्राणी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण। उनका जीवन और उनकी मृत्यु दोनों हमें ये सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में शांति और सत्य की खोज करनी चाहिए। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतोष में है। ये कहानी हर व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है।